एक्सपोज कर रहे हैं मंत्रियों को, प्रशांत किशोर के भ्रष्ट हैं, ये हत्यारा हैं, ये कोई हत्यारा है, कोई भ्रष्ट है तो उनके पास जो भी फरमान है वो जाए ना, गवर्नर साहब के यहाँ जाए, राष्ट्रपति के जाए, कोर्ट में जाए। ये सही बात अगर है और सही बात होगा तो सही में दम होगा, इसमें कहाँ दो मत है। नमस्कार, सिटी पोस्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं श्रीकांत प्रत्युष, मेरे साथ खास मेहमान हैं। जी हां, बिहार बीजेपी के बड़े चेहरे के साथ मैं हूं, अश्विनी चौबे जी। चौबे जी, आपके पार्टी के कई नेताओं पर, मंत्रियों पर प्रशांत किशोर गंभीर आरोप लगा रहे हैं और चर्चा ये है कि आपका केंद्रीय नेतृत्व भी इसको गंभीरता से ले रहा है, कोई बड़ी कार्रवाई हो सकती है। भाई देखिए, केंद्रीय नेतृत्व हर चीज़ों पर उनकी निगाह रहती है और जहाँ तक बिहार में चुनाव हो रहा है तो एक एक सूक्ष्म चीज़ पर बिहार की पैनी निगाह हमारे आदरणीय जितने भी नेतृत्व वर्ग हैं केंद्र के, वो सब कुछ देख रहे हैं। ऐसा नहीं कि वो नहीं देख रहे हैं, उनको सब कुछ मालूम है और जो सही होगा वो अंत में वो आएगा। सही जो होगा उसको कोई काट नहीं सकता है। और जहाँ तक बात है प्रशांत किशोर जी अच्छे युवा हैं, अच्छे रणनीतिकार हो सकते हैं। आरोप लगा करके बड़े राजनेता नहीं हो सकते। ये आरोप लगा रहे हैं, गलत है, साबित करिए ना। भाई मैं वही कह रहा हूँ ना, आरोप लगाए हैं तो आरोप आप पेपर में ही क्यों पेपर तक सीमित है? आप जाइए ना, कोर्ट है, गवर्नर साहब का दरवाज़ा है, राष्ट्रपति का दरवाज़ा है, सब प्रधानमंत्री का दरवाज़ा है, उनके पास क्यों नहीं जा रहे हैं आप कि भाई ये बात है? वो कागज वहां तक तो जाना चाहिए। आप जाइए, अगर आपको कौन मना किया? कागज पहुंचा रहे हैं, आपके केंद्रीय नेतृत्व को भी पहुंचा चुके हैं और आपका केंद्रीय नेतृत्व गंभीरता से भी ले रहा है, बड़ी कार्रवाई की संभावना भी जताई जा रही है। इंतजार करिए, कल तक इंतजार करिए, कुछ ना कुछ। देखो, भाजपा में गलत लोग और जो ये आयाती चेहरे जो होते हैं वो सदा के लिए भाजपा की चाबी नहीं लगा सकते। कुछ दिन के लिए भले गलत काम हो जाए किसी से, सदा के लिए भाजपा नीति और सिद्धांत और विकास पर चलने वाली पार्टी है। नरेंद्र भाई मोदी आज पूरे विश्व में विकास के नाम से और भारत का नाम उन्होंने रोशन किया है। ये कांग्रेस के पप्पू और ये राजद के पप्पू, ये इनका मुंगेरी लाल का हसीन सपना ही रह जाएगा कि ये फिर से गद्दी पर वापस हो जाए। मुख्यमंत्री बनने का जो हसीन सपना है, ये मुंगेरी लाल का हसीन सपना ही रहेगा। छोटा भाई बड़ा भाई बन जा रहा है बिहार में। हाँ, तो छोटा भाई बड़ा भाई बन जा रहा है। पूछिए ना, कौन कौन छोटा भाई बड़ा भाई बना है? अरे एक तो तेजस्वी है, एक सम्राट चौधरी है, दो है, बीजेपी में भी है। भाई है तो ये बात आप कह रहे हैं, हम तो ये जानते हैं कि तेजस्वी यादव छोटा है। तेजस्वी यादव छोटा है उम्र में, तब छोटा भाई हुआ वो, लेकिन बड़ा भाई तो तेज प्रताप है। हम तो यही बचपन से जाना है और उससे भी बड़ी मीसा बहन है उसकी, है मीसा। तो जिसमें हम लोग जेल में थे उसी समय मीसा पैदा हुई और उस समय उसका नाम मीसा भारती। प्रस्ताव हम लोग के आंदोलनकारियों से ही लगा हुआ और मीसा नाम रखा। उसमें राम बहादुर राय जी ने कहा भारती जोड़ दीजिए, तो मीसा भारती हो गई। तो भाई ऐसा है, जो लोग भी गलत करेंगे वो आज न कल, ये बड़ा भाई छोटा भाई जो ये लोग इसीलिए चुप है आजकल। दोनों तरफ कांग्रेस और राजद ये एक चरितार्थ कर रहे हैं, मुहावरा, दूसरे को चोर कहते हैं। चोर चोर बोसरा भाई का रोल कौन अदा कर रहा है, ये बिहार की जनता देख रही है। बिहार की जनता का आंख खुला हुआ। ये कौन कौन गंदे लोग, कौन बड़े हैं, कौन छोटे हैं, सबको मालूम है और समय आएगा सब पता चल जाएगा। आपके पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व तो सजग है, बिहार में जो कुछ हो रहा है, प्रशांत किशोर जो आरोप लगा रहे हैं उसको गंभीरता से विचार कर रहा है। देखिए, हर टिप्पणी पर कोई न कोई नेता, हमारे जब राष्ट्रीय नेतृत्व है, हर पेपर में निकलता है, हर टीवी में आता है, उस पर जरूर छानबीन करते हैं लोग। और मेरा विश्वास है कि केंद्रीय नेतृत्व हर चीज़ को बड़ी पैनी निगाह से देखती है और जो सच होगा वो सच करेंगे। ये केंद्रीय नेतृत्व की जिम्मेवारी है। हमारी जिम्मेवारी है कि विकास के गंगा को गांव-गांव में ले जाना। हमारी जिम्मेवारी जो है, जो गलत काम करेगा उसके खिलाफ भी आवश्यकता पड़ेगी। समय आएगा तो निश्चित रूप से उसको गलत का गलत, हमने कभी सही नहीं कहा है गलत। एक सवाल, हम किसी का नाम नहीं ले रहे हैं,
एक सवाल है कि जिस पर आरोप लगता है उसे सफाई देनी चाहिए कि नहीं? जरूर देना चाहिए। नहीं देगा तो क्या? दिया भी है, उन लोगों ने दिया, ऐसा नहीं कि नहीं। तो मैसेज क्या जाएगा? नहीं, उन लोगों ने दिया है, सफाई दिया है। अब भले सफाई कितना पुष्ट करने वाला है, आरोप लगने वालों ने सफाई दिया है, मैंने देखा है पेपर सबने नहीं दिया। में दिया है, अधिकांश लोगों ने दिया है। अब अगर वो उनकी सफाई या इनका आरोप कौन सही है, ये तो न्यायालय कर सकता है, या जो सुप्रीम, बिहार के सुप्रीम कौन है, गवर्नर साहब कर सकते हैं, या सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस कर सकते हैं, या जज कर सकते हैं, या हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस जज कर सकते हैं, या राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति जी कर सकते हैं, या भारत के प्रधानमंत्री कर सकते हैं। इससे बड़ा सुप्रीम तो देश में कुछ नहीं है। प्रशांत किशोर एक और बड़ा खुलासा करने जा रहे हैं, आपको पहले ही बता देता हूँ। खुलासे के पहले 70,000 करोड़ का जो घपला हुआ है सीएजी की रिपोर्ट के अनुसार, उसको लेकर पीआईएल फाइल करने जा रहे हैं पटना हाई कोर्ट में। मतलब लालू यादव तो 1,000 करोड़ के घोटाले में जीवन भर जेल में रहे, चाहे पिसाते रहे। आपके पार्टी के नेताओं का क्या होगा, एनडीए के नेताओं? मैं वही तो कह रहा हूँ, जो लूटेगा उसका स्थान जेल में रहा है, रहेगा। और भारतीय जनता पार्टी लूट का छूट किसी को भी नहीं, चाहे कोई हो, लूट का छूट किसी को नहीं। ये नहीं होगा कि विरोधी अगर कोई अपराध करे तो भूल कह दीजिएगा, और अपना आदमी अपराध करे तो भूल कहिएगा। मैं व्यक्तिगत रूप से, मैं जेपी सैलानी का एक सिपाही हूँ। मैंने बराबर ईमानदारी से अपना जीवन पार्टी में अगर मैंने लगाया, एक राजनीतिक कार्यकर्ता के नाते, तो मैंने गलत को गलत कहा है, सही को सही कहा है। चाहे हमारी कुर्बानी हो जाए, उसके लिए भी मैं बराबर तैयार रहा हूँ, लेकिन मैं कभी गलत को सच नहीं कह सकता हूँ। बाबा चुनाव लड़ेंगे क्या? हैं? अब मेरा चुनाव लड़ने का अध्याय समाप्त है। पार्टी तो चाह रही है कि बाबा ये तो माहौल बनेगा विधानसभा में। कोई सवाल ही नहीं। मैंने कह दिया कि मैं सक्रिय राजनीति में बना रहूँगा। इससे भी ज़्यादा जितना डगर डगर, गली गली पार्टी के लिए जो भी कुर्बानी हो वो मैं देता रहूँगा, दिया हूँ, आगे भी दूंगा, लेकिन मैं चुनावी राजनीति से दूर रहूँगा। बेटे को चुनाव लड़ाएंगे? नहीं, मेरा कोई हक नहीं है। मैंने उस समय भी, बहुत अच्छा सवाल आपने खड़ा कर दिया, मैं कौन होता हूँ चुनाव लड़ाने वाला? बेटे को आपको नहीं मालूम है, आप पूछिए। और मैं आपके माध्यम से पूरी दुनिया में संदेश देना चाहता हूँ कि अश्विनी चौबे न अपने लिए न अपने बेटे के लिए कभी भी टिकट न मांगा है, न कभी मांगेंगे। मेरिट है तो दो, मेरिट नहीं है मत दो। आपने ही मेरिट 2015 में, अमित शाह जी अध्यक्ष थे, हमारे माननीय अमित शाह जी राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, और इन्होंने घोषणा किया मेरे बेटे का उम्मीदवारी का। मैं कोर ग्रुप में था, मैंने उसी समय उसका विरोध किया कि नहीं, मेरे रहते हुए कोर ग्रुप में आप, मेरी बदनामी होगी, आप उसको चुनाव मत लड़ाइए। आप ही ने अपने बेटे को रोक दिया चुनाव? मैंने कहा 2015 में, और उन्होंने कहा कि नहीं, इसने देश में, इसने बिहार में सबसे ज़्यादा मेंबरशिप और सबसे ज़्यादा टेक्नोक्रेट्स के रूप में इसने जो काम किया है, इसको किसी हालत में चुनाव लड़ेगा। आपका बेटा ही क्यों न हो, आपसे पूछा, आपने मना किया, लेकिन चुनाव हम लोग इसको, हमने कहा कि नहीं, माफ़ करिए, सुशील मोदी जी को चुनाव लड़ा दीजिए वहाँ से। अगर भागलपुर इतना इंपॉर्टेंट सीट है तो सुशील मोदी जी। कोर कमेटी में जब आप थे तो बेटे को चुनाव नहीं लड़ने दिया, अब तो आप कोर कमेटी दिया, लड़ाया, उन्होंने लड़ा, उन्होंने घोषणा लड़ा, आप लड़ने से रोक रहे हैं ना? मैंने रोका था। इसलिए ये बात जो बार बार मीडिया में आता है, मैं मीडिया के लोगों से कहना चाहूँगा, अश्विनी चौबे अन्य लोगों के खून से अलग है। अब बेटे को रोकिएगा नहीं ना राजनीति में आने से? मैं रोकने वाला, हर लोकतंत्र में अधिकार है, अगर वो लोकतंत्र में उसके लायक फिट है, लेकिन खानदान के नाम पर अश्विनी चौबे किसी को टिकट नहीं देने के लिए कहा है और न कहा है। वो अपने मेरिट से पार्टी का कार्यकर्ता होने के नाते अगर पार्टी उचित समझती है, पार्टी उचित करेगी, उचित फैसला करेगी। लेकिन अश्विनी चौबे न कभी टिकट का भीख न अपने लिए मांगा है, न कभी अपने बेटे और बेटी के लिए, अपने भतीजे भतीजी के लिए नहीं मांगा है, कभी नहीं मांगा। आप कैसे पिता है? लालू जी से नहीं सीखते हैं? प्रशांत किशोर तो यही कहते हैं, देखिए लालू जी अपना 9वीं फेल बेटा को सीएम बनाना चाहते हैं। अरे मेरा सौभाग्य है कि मैंने दोनों बेटे को, हमारे 2 बेटे, दोनों को इंजीनियर बना दिया, अच्छा
काम कर रहा है। मेरा बेटा ऑस्ट्रेलिया में जाकर के, और उस समय जब नरेंद्र भाई मोदी उस समय मुख्यमंत्री थे गुजरात के, मुझे मालूम भी नहीं, उस समय जो पूरे देश से 5-7 टेक्नोक्रेट्स को उन्होंने बुलाया था हिंदुस्तान समाचार के साथ, तो मेरा बेटा, मुझे गर्व है कि उस समय जब मुख्यमंत्री थे तो उस समय टेक्नोक्रेट्स के रूप में 7 दिन जा करके इन्होंने अपना एडवाइस, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ऑस्ट्रेलिया से मैनेजमेंट करके आया है। तो मेरा बेटा, मुझे गर्व है कि वो बहुत ईमानदार चरित्र छवि का है, अच्छा पढ़ाई किया है, अच्छा संस्कार है। आप उसको नहीं चाहते कि राजनीति में आगे जाए? सनातन का संस्कार है, तो हर माँ बाप चाहता है बेटा, तो मैं तो चाहता था कि अच्छी नौकरी करो, अच्छा रोजगार करो, अच्छे नाम करो, और बेटे ने नाम क्या, बेटे ने आज जो आप देख रहे हैं थंब का, हाँ, ये बायोमेट्रिक कहते हैं ना, तो पहला उसका प्रयोग हिंदुस्तान के अंदर मनमोहन सिंह की सरकार में, नंदन नीलकानी का पहला पायलट प्रोजेक्ट हमारे दोनों बेटे ने ही उसका प्रयोग किया था। मेरा बेटा कोई लिखलोड़ा पर पत्थर वाला नहीं है, ये संस्कार है, ये हमारे घर का संस्कार है, हमारे जाति का। हम लोग कहते हैं आप कौन जाति के, अब लोग जातिवाद पर उतर जाते हैं। मैं तो कहता हूँ मैं जाति कौन सा, मेरा जाति है, मेरा धर्म है सनातन। हम सनातन हैं, हम सनातनी हैं, हमारा संस्कार सनातन है, और सनातन का जो ब्रह्मा विष्णु महेश है वही सनातन। इसलिए मुझे अपने बेटे पर गर्व है कि बेटा अच्छा किया है, अच्छा करेगा, चाहे राजनीति में जाए, चाहे धर्म नीति में जाए, चाहे समाज नीति में जाए, कभी गलत काम नहीं कर सकता है। चलिए, तो चौबे जी को आपने सुन लिया, ये कह रहे हैं कि उन्हें फक्र है कि उनका बेटा लायक है और जहां भी जाएगा नाम करेगा। कहते हैं ना कि पापा कहते हैं बेटा नाम करेगा, याद है गनवा भैया? पापा कहते हैं बेटा नाम करेगा। आपको याद है तो आप गा दीजिए ना। पापा कहते हैं बेटा नाम करेगा, बहुत अच्छा। हर पापा चाहता है बेटा नाम करे, लेकिन कुछ पापा चाहते हैं कि बेटे के नाम पर गलत ढंग से रोजगार का जमीन, मतलब रेलवे का जमीन भी, बेचारा नाबालिग बेटे के नाम पर रेलवे का जमीन, रोजगार खोज रहा था और रेलवे का जमीन नाबालिग बेटे के नाम पर लिख दिया। हर चीज में आप तेजस्वी को ही रेल देते हैं। आज तो हम रेल देते हैं जो, अरे बाप बेटे को अच्छी शिक्षा देती है। हमारा बेटा बेटी बहू, हम तो चाहेंगे ना संस्कार को, जो संस्कार माता पिता हमारे पूर्वजों से मिला है वो संस्कार कभी धूमिल मत होने देना। और हम संस्कारी लोग हैं, हम सनातनी हैं, हम ब्राह्मण खानदान, वो ऐसे नकली ब्राह्मण नहीं है कि ऊपर से जनेऊ पहन लिया और अपने को कहते हैं कि हम फल्ला खानदान के ब्राह्मण हैं, कांग्रेस को वोट दीजिए, कहा कि हम ब्राह्मण खानदान के। अरे नकली ब्राह्मण नहीं, असली ब्राह्मण बनो। तुम कौन जात के हो तुमको मालूम भी नहीं है, तुम्हारा जात न धर्म मालूम है। पहले तेजस्वी को लपटा, अब राहुल गांधी को लपेट रहे हैं। तो हम दोनों को लपेटा, ये बड़का पप्पू और छोटका पप्पू आए थे वोट का चोर का अधिकार का, वोट का लुटेरा, वोट का डकैत। आज गोलू, अटल जी ने कहा था मेरे ही भागलपुर क्षेत्र में एक ही चुनाव में वो एक ही जगह आप आए थे उसमें, उसके बाद तो अस्वस्थ हो गए। और भागलपुर में कहा था कोई किसले कहाँ है, को मेरा किसले तो लौटा दे, कोई मेरा किसले तो लौटा दे। ये भ्रष्टाचारी लोग, ये अपराधी, वो खौफ, वो जो खौफ था उस समय का, आज वो खौफ फिर से वापस नहीं आना चाहिए। ये बिहार की जनता चाहती है कि वो खौफ फिर किसले, छोटे बच्चे का जिस प्रकार से हत्या कर दिया गया था, रोज ये कांड ना हो फिर से दोहरा, और बूथ लुटेरा फिर से बूथ ना लूटे। ये बूथ का बक्सा लूट के भागने वाले, बूथ पर हत्या करने वाले, एक नहीं दर्जनों जगहों पर ये लोग चले हैं बूथ का अधिकार मांगने, वोट का अधिकार मांगने। ये नकली लोग हैं, नकली लोग बैसाखी पहन के चले हैं। अरे जब उनके ऊपर वाले ही वैसे हैं, माता पिता को अच्छा सीख देना चाहिए। लेकिन माता पिता ने तो अपने बेटे के नाम से जमीन लिखवा दिया, आए थे नौकरी मांगने के लिए और लिखवा दिया नाम नाबालिग बच्चे के नाम पर। अब जेल जा रहे की आवाज आई तो कहता बेटा नाबालिग था, हम तो नाबालिग थे।
चलिए, तो आप सुन रहे हैं अश्विनी चौबे को। अश्विनी चौबे जी को भले कोई भी नाराजगी हो पार्टी से या नेता से या नेताओं पर निशाना साधते रहे हों, लेकिन पार्टी का नुकसान कभी नहीं करना चाहते। वो कह रहे हैं अभी भी कि भाई बीजेपी की सरकार आएगी, एनडीए की सरकार आएगी, और किस तरह से लालू परिवार, आरजेडी और कांग्रेस पर हमलावर हैं आपने देख लिया। तो लाख शिकायत हो पार्टी से, लेकिन पार्टी का नुकसान नहीं चाहते, और ये दावा कर रहे हैं कि फिर से बिहार में एनडीए बनेगा, क्योंकि कोई नहीं चाहता कि पुराना खौफ का राज लौटे। आप क्या सोचते हैं चौबे जी के इस बयान के बारे में? कमेंट बॉक्स में जाइए, अपना कमेंट जरूर लिखिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करिए।